दोस्तों नमस्कार। कंडीशनल सेंटेंसेज 4 प्रकार के होते हैं। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। कंडीशनल सेंटेंस यानी जिसमें कोई कंडीशन हो। यदि तो टाइप 0 वाले तो सामान्यतः हाई स्कूल इंटर में नहीं आते हैं। टाइप 1 वाले आते हैं। सीबीएसई के 10th में टाइप 1 वाले प्रश्न बहुत आते हैं। इंटर के सिंटैक्स में यूपी बोर्ड में टाइप 1 वाले आते हैं। हाई स्कूल में भी टाइप 1 वाले आते हैं। टाइप 3 बहुत आता है। टाइप 2 कभी कभी आता है और कम से कम इंटर के सिंटैक्स में टाइप 2 तो आता ही है। और सीबीएसई के हाई स्कूल में भी टाइप 2 कभी कभी आ जाता है, लेकिन 3 और 1 बहुत आते हैं। तो टाइप 1 का पहले हम अध्ययन करते हैं। टाइप 1 का जो पैटर्न होता है वह होता है इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस विल या मे या माइट या कुड। लेकिन हाई स्कूल इंटर में विल वाले ही प्रश्न आते हैं। तो पैटर्न को फिर एक बार ध्यान से देख लें। इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस विल, तो ये एक इसका पैटर्न होता है, यानी विल मॉडल से बना हुआ एक वाक्य होता है। अब हिंदी में तो जब इसका अनुवाद करते हैं तो जो दोनों उपवाक्य होते हैं, यानी इफ़ वाला उपवाक्य और विल से बनने वाला उपवाक्य, दोनों में फ्यूचर आता है। लेकिन जब इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो इफ़ वाला जो उपवाक्य होगा वो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट में होगा, और विल वाला जो उपवाक्य होगा, फ्रेज होगा, क्लॉज होगा, विल वाला जो क्लॉज होगा वह फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। तो जो इफ़ वाला क्लॉज होगा वह सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, आश्रित उपवाक्य, और विल वाला जो क्लॉज होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा या मेन क्लॉज होगा। तो इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू स्टडी हार्ड, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन। यानी यदि तुम कठिन मेहनत करोगे तुम परीक्षा पास कर लोगे। तो इफ़ यू स्टडी हार्ड ये सबऑर्डिनेट का क्लॉज है, यह तुम कठिन परिश्रम करोगे। अब इसका अर्थ पूरा स्पष्ट नहीं है। तुम पास हो जाओगे, इसका अर्थ स्पष्ट है। तो यू विल पास द एग्जामिनेशन ये प्रिंसिपल क्लॉज है। इफ़ यू स्टडी हार्ड ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो अब इसमें एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आते हैं। एग्ज़ाम में आएगा इफ़ यू विल स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन। आपको सही करना है, इफ़ यू विल स्टडी हार्ड की जगह पर इफ़ यू स्टडी हार्ड लिखना है। ये वाक्य ऐसे भी लिखा जा सकता है, यू विल पास द एग्जामिनेशन इफ़ यू स्टडी हार्ड, यू विल पास द एग्जामिनेशन इफ़ यू स्टडी हार्ड। लेकिन इफ़ वाला जो क्लॉज होगा वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। इसे आगे देखते हैं। इफ़ शी विल कम टू द पार्टी आई विल हेल्प हर। अब ये गलत है। यदि वह पार्टी में आएगी मैं उसकी सहायता करूँगा। गलत क्यों है। इफ़ वाला जो क्लॉज है ये फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया हुआ है। इफ़ शी विल कम टू द पार्टी होना चाहिए इफ़ शी कम्स टू द पार्टी। इफ़ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। इफ़ शी कम्स टू द पार्टी आई विल हेल्प हर। तो अगला देखें। इफ़ इट रेन्स टुडे शी विल नॉट गो टू स्कूल। ये बिल्कुल सही है। इफ़ वाला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल में है, तो इफ़ इट रेन्स टुडे शी विल नॉट गो टू स्कूल। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। इस तरह के वाक्यों में इफ़ वाला क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और दूसरा जो विल मॉडल से चालू होता है या दूसरा जो क्लॉज होता है वो फ्यूचर में होता है।
ए विल से भी हो सकता है, शैल से भी हो सकता है, यहाँ तक कि ए मे, कुड, माइट, इन सब से हो सकता है। तो यदि आपको समझ में आया तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और ये बताइए कि आगे कौन सी ग्रामर की चीज़ आप पढ़ना चाहेंगे तो उसको एक्सप्लेन किया जाए। थैंक यू।